नमस्कार, सौर मिश्रा जर्नलिस्ट के इस चैनल में आपका स्वागत है। हल्द्वानी में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बहुत सारे चैनल हैं, मैं एक चैनल का नाम लूंगा और आप भी इसका अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। लल्लन टॉप वहां पर जाकर जो मुसलमान हैं उनका रोना दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये काम वही हो गया कि साहब मुसलमानों का रोना दिखाइए, पूरे भारत के मुसलमानों का गुस्सा बढ़ेगा। सिर्फ यही काम लल्लन टॉप कर रहा है। हमने देखा वीडियो। हम आपको बता दें कि दरअसल जो काम लल्लन टॉप कर रहा है, वहां जाकर जो वहां के मुसलमान हैं उनको दिखा रहा है कि हमारे अब्बू को मारा है बचेंगे नहीं, और हमारे अब्बू को मारा है बचेंगे नहीं, और हमारी मस्जिदें तोड़ दी। इतना गंदा, इतना बकवास हेडिंग जिससे कि पूरे देश में आग लग सकती है, यह काम कर रहा है लल्लन टॉप। और तो सुनिए, मैं सिलसिलेवार कई चीजों में बात करूंगा। जब हल्द्वानी में यह सब हुआ तो आप जरा सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए, क्या जब ये तकरीबन शाम के वक्त ये घटना हुई तो क्या ये घटना उस वक्त ही हुई या इसकी कोई प्लानिंग थी? प्लानिंग कैसे? प्लानिंग इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से ईंट पत्थरबाजी और पेट्रोल बम सारी चीजें इकट्ठा की गई छतों से, जिस तरह से पुलिस प्रशासन टीम पर अटैक किया जा रहा है, उसको हम क्या समझें? ये प्री प्लानिंग थी, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हुआ था। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उन्होंने धामी साहब ने यह कहा कि पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हम निरंतर जो है इसमें देख रहे हैं। ये बात है। लेकिन यूसीसी आने के तुरंत बाद जैसे ही भाई कार्रवाई होती है, कई मस्जिद भी, माफ कीजिएगा, मंदिर भी टूटते हैं, कई मस्जिद टूटते हैं। आप बताएं, अगर आप सच्चे दे दी कि अगर धर्म से ऊपर सोचेंगे तो हिंदू हैं आप, सनातनी हैं, हिंदू कोई वर्ड नहीं होता, सनातनी हैं आप। अगर आप सनातनी हैं तो आप जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि क्या वाराणसी में जब विकास का कार्य हो रहा था, वाराणसी में जब कॉरिडोर बन रहा था, उस वक्त कितने मंदिर तोड़े गए? क्या इसका विरोध हुआ या नहीं? क्या इसका विरोध हुआ या नहीं? नहीं हुआ। कोई भी इसका विरोध करने नहीं आया। कारण, क्योंकि हिंदुओं को भड़काने के लिए कोई नहीं है। और क्या हम ये मान ले कि मुसलमान आसानी से भटक जाता है, या ये कौम ही भटकी हुई है, या फिर इस कौम का काम ही है आतंक मचाना? 100 लोग हैं, मान लीजिए एक हॉल में 100 मुसलमान हैं, उनमें से मैक्सिमम मुसलमान, अधिकतम मुसलमान कट्टर हैं। कट्टर होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति आप कट्टर रहें, बहुत अच्छी बात है। आप अपने धर्म की रक्षा भी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के धर्म को प्रताड़ित करके, दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करके अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका इस्लाम भी इसको मना करता है। तो मैं कह रहा था, कमरे में है 100 मुसलमान, उसमें मैंने कह दिया कि भाई सारे मुसलमान करप्ट होते हैं, तो उसमें से क्या पता 10-20 मुसलमान ऐसे हों जो सोचते हो, मैं तो 10-20 बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं, ऐसे होते नहीं है ये लोग, ऐसे ये होते नहीं है, वाकई नहीं होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे साहब आप वीडियो की शुरुआत किए थे कि लल्लन टॉप भड़काने का काम कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप भी भड़काने का काम कर रहे हो। अब जरा सोचिए, भड़काने का काम वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? भाई हमने क्या कहा, मुसलमान अगर आतंकवादी घटना कोई होती है पूरे विश्व में तो 99.9% आतंकी मुसलमान होता है कि नहीं? ये जग जाहिर है, सत्य है। दिल्ली की जब घटना हुई थी,
दिल्ली दंगा आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। दिल्ली दंगे में क्या हुआ था साहब, ताहिर हुसैन के पुराने घर पर, या फिर नए माफ कीजिएगा नए बन रहे घर पर मैं खुद गया हुआ था। ताहिर हुसैन के घर मैं खुद गया था। मैं ताहिर हुसैन के घर के सामने जो पत्थर बिछे हुए देखे, जो पेट्रोल बम की शीशियां देखी, वो आश्चर्यचकित करने वाला था। और बड़ा सोचने में भी बड़ा दुख होता है कि भैया आतंकी, ये कोई भी हमला हुआ, कोई भी अटैक हुआ, या मान लीजिए आपसी वैमनस्य हो गया हिंदू मुसलमान में, तो इन हरामखोरों के पास पत्थर कहां से आ जाते हैं? इनके छत पर पेट्रोल बम कहां से आ जाते हैं? यह बड़ा सवाल है। और हम पत्रकार बनके उसी मुस्लिम कौम के पास जाएं, माइक लगाएं और कहें भैया तुम्हारे अब्बू मारे गए क्या? अरे पत्थर कौन बरसा रहा भाई? कौन बरसा रहा है पत्थर? पत्थर बरसाने वाला मुसलमान है। और यहां पर अगर हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो बहुत स्पष्ट है। मैंने पहले भी कहा है कि 99.9% मुसलमान आतंकी होते हैं, या 99.9% आतंकी मुसलमान होते हैं। कौन सी कौम है भाई? कौन सी ऐसी भटकी हुई कौम है? कौन सी ऐसी भटकी हुई कौम है जिनके आंख में जो है लोहे का सरिया पड़ गया, इनको दिखता नहीं है कुछ? ये भटक जाते हैं, ये भटके हुए लोग हैं, ये भटके युवा हैं, बाकी पूरा देश घंटा बजा रहा है। अरे भाई हल्द्वानी में कुछ नहीं था, महज एक कंस्ट्रक्शन टीम, माफ कीजिएगा जो है, हाँ कंस्ट्रक्शन टीम ही उसको मान सकते हैं हम, वो जाती है भाई एक रास्ते में, कोई मतलब बहुत वर्षों और कोई ऐसा मदरसा तो था नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करती है। और उसको डिस्ट्रॉय करने का पेपर होता है बाकायदा। ये नहीं कि आज आए और भैया गिराना शुरू कर दिए, नहीं भाई। अरे कुछ तक वाले चला रहे हैं कि मस्जिद में मस्जिद में जो है मस्जिद का नाम ले रहे हूं मैं तो नहीं लूंगा, वो मदरसे में भैया उनकी किताबें पढ़ी थी, तालीम की किताबें, और उस किताब को निकालने भी नहीं दिया और गिरा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे भाई मान लिया गिरा दिया, मैं इसके लिए मानने को तैयार हूं, गिरा दिया, पुलिस गिराई, पुलिस ने सब कुछ किया, आपने पुलिस पर अटैक करने के लिए पत्थर कहां से लाए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पेट्रोल बम कहां से आया? सवाल नंबर 3 कि आखिर ये सब अगर आया भी, मान लीजिए आप एकदम से तैयारी करने में लग गए, तो उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था फेल हो गई थी? क्या उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था फेल हो गई, या फिर इंटेलिजेंस फेल्यूर है? अब इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर बिल्कुल है, क्योंकि भैया किसी भी प्रदेश में ये लोग पत्थर, डंडे, लाठी और पेट्रोल बम ये लेकर पहुंच जाते हैं, हमारे इंटेलिजेंस को भनक भी नहीं लगती। बड़ा मजाक है भाई। अरे इनको बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे मोदी गवर्नमेंट से एक सवाल है कि आप बताएं कि आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रही है इतना बड़ा? अरे इनको मारो ना अपने वोट बैंक के चक्कर में। और मैं भी आपको बता रहा हूं, जो वामपंथी पत्रकार हैं वो पत्रकार कभी हिम्मत नहीं करेगा ये बोलने के लिए कि लल्लन टॉप जैसा ऑर्गेनाइजेशन पूरा आतंक फैलाने का काम कर रहा है और देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हम जैसे पत्रकार नरेंद्र मोदी पे भी सवाल खड़े करते हैं, हम जैसे पत्रकार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों पे भी सवाल खड़े करते हैं, हम जैसे पत्रकार उन मुसलमानों पर भी सवाल खड़े करते हैं जिन्होंने हल्द्वानी को जलाया, जिन्होंने दिल्ली को जलाया, जिन्होंने मुजफ्फरनगर को जलाया, जिन्होंने मुंबई को जलाया, जिन्होंने तमाम देश के कोने कोने में दंगे फसाद कराए। मैं उस सब पर सवाल खड़े करता हूं, लेकिन जब कंक्लूजन की तरफ मैं बढ़ता हूं तो प्रतीत होता है कि भैया इतना सब कुछ सरकार कर रही है, आंखें ढककर बैठ गई है इन मुसलमानों के लिए कि भैया कर लो। ये सब कुछ
करके बैठी है, उसके बाद भी 99, मैं वही आंकड़ा रखूंगा, 99.9%, अरे 0.1% कुछ होते हैं, चलिए ठीक है, 99.9% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अब कहेंगे साहब वोट नहीं देगा तो मुसलमानों की जगह पे ये जीत कैसे जाते हैं? उसका भी तरीका है। जीतने का कारण है नरेंद्र मोदी का 3 तलाक खत्म करना, नरेंद्र मोदी का हलाला पर बात करना, हलाला बैन कराने के लिए बात करना, उन महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ जब ये होता है तो वो मौलाना साहब की भेंट चढ़ जाती है, मौलाना साहब की भेंट चढ़ जाती है, वो दे रही है वोट। खैर मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहूंगा, मैं फिर से आता हूं हल्द्वानी पे। तो साहब हल्द्वानी में जो हुआ उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदारी तो छोड़िए, सवाल यही कि इधर दंगा हुआ, इधर से इनके पास पत्थर पहुंच गए, या फिर ये सुनियोजित दंगा था? अगर सुनियोजित दंगा था तो इसकी जांच होनी चाहिए, बाकायदा इस पर सीबीआई जांच इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मुझे लगता है आजकल जो मॉडल चल रहा है योगी बाबा का मॉडल, और उधर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का जो है मॉडल, और धामी का भी मान सकते हैं, उधर एमपी में भी शिवराज मॉडल चल रहा था, तो अब मॉडल चलने लग गए हैं। तो मुझे लगता है उत्तराखंड में जो ये मॉडल है इनका, आपके धामी साहब का, पुष्कर सिंह धामी का मॉडल काम आएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने एक बात कही है, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, मतलब ऑल, जो भी देश का गद्दार है उनको गोली मार देनी चाहिए। और कल रात ही शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था कि किसी को भी देखो वहीं ठोक दो, मतलब नहीं, पूछना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है किस धर्म से हो, किस जात से हो, जैसे ही दिखे दंगाई वैसे चलाओ राइफल, कुछ नहीं पूछना है, ये होना चाहिए। खैर आप देख रहे थे सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट पर यह विश्लेषण, आपको लगता है कि मैंने विश्लेषण करके एक बताया कि किस तरह से रॉ का फेलियर, माफ कीजिएगा इंटेलिजेंस एजेंसी कहां रॉ कह सकते हैं का फेलियर रहा, किस तरह से हमारी जो है उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए उत्तराखंड गवर्नमेंट का फेलियर रहा, और किस तरह से हावी रहे ये कठमुल्ले। इन कठमुल्लों का क्या होगा, क्या होगा भविष्य, इनके पास कहां से आते हैं पत्थर। खैर बने रहिए और देखते रहिए सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।